चेतना, तुम्हारे मम्मी पापा का दिमाग खराब हो गया क्या? तो कॉल आया था उनका, यहाँ पर शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे भाई ने ना मेरी मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया है। वो एक्चुअली ना मेरी भाभी को मेरे मम्मी पापा से ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने उनको घर का एड्रेस तो दिया था, लेकिन शायद से भूल गए होंगे, बुजुर्ग है ना, इसलिए वो एड्रेस कंफर्म करने के लिए तुम्हारे पास फ़ोन कर रहे होंगे। अब से ना वो यहीं पे रहेंगे। अरे तुम ऐसे कैसे उन्हें इस घर में बुला सकती हो यार? उनका क्या राइट बनता है इस घर में रहने का? यार शेखर, कैसी बात कर रहे हो तुम? ये माँ बाप है वो मेरे, बचपन से उन्होंने मुझे बड़ा किया है। और एक बात बताओ, ये घर मेरा नहीं है क्या? मैं नहीं बुला सकती उनको यहाँ पे? हम दोनों के बीच में ये बात डिसाइड हुई थी कि इस घर में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं रहेगा। पहले मेरे पापा भी तो रहते थे यहाँ पे, लेकिन तुमने मना कर दिया था। अब तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ आने की बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसे उन्हें घर पे कैसे रख सकता हूँ? अरे प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है यार। देखो, मैंने तुम्हारे पापा के साथ रहने से मना किया था, लेकिन वो तो मेरे मम्मी पापा है ना, मेरे अपने हैं। मैं उनके साथ तो रह ही सकती हूँ ना यार। बचपन से उन्होंने मुझे पाला है, बड़ा किया है, इतने साल मैं उनके साथ रही हूँ। उनके साथ तो मैं रह सकती हूँ ना, उनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें मेरे पापा के साथ रहने में तो प्रॉब्लम है, और अपने मम्मी पापा के साथ तुम रहना चाहती हो। अरे मेरे पापा तो वैसे भी अकेले हैं, तुम्हारे माँ बाप के पास तो साथ है एक दूसरे का। जब मेरे पापा की बारी थी तब तुम्हें घर में एक बुजुर्ग आदमी पसंद नहीं था, और अब तुम दो दो बुजुर्ग आदमियों को घर में लाने की बात कर रही हो। ये शेखर, मैं उनके साथ बचपन से रही हूँ, उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, और तुम्हें भी उनके साथ रहने में बहुत अच्छा लगेगा। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। पर तुम खड़े होकर क्यों बात कर रहे हो? आओ ना, बैठ के बात करते हैं, आओ मेरे साथ। ठीक है, बैठ के बात कर लेते हैं। बताओ। शेखर, तुम ही बताओ, अब मेरी भाभी उनको नहीं रख रही हैं तो वो कहाँ जाएंगे? वो बुजुर्ग है। अब मैं भी तो उनकी बेटी हूँ ना, और मैं भी तो उनको अपने साथ रख सकती हूँ ना। आखिर इस घर में उनका कोई हक नहीं है। चेतना, तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। हम दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक बात ये थी कि इस घर में कोई भी बुजुर्ग नहीं रहेगा, और तुम्हारे ही कहने पे मैंने अपने पापा को गांव भेज दिया, जबकि उन्हें शहर में रहने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। गांव में अकेले रहते हैं वो। अब तुम्हारे माँ बाप यहाँ पे कैसे रह सकते हैं? वो भी तो है बुजुर्ग ही ना। शेखर, तुम समझने की कोशिश करो यार। उन्होंने मुझे बचपन से लेके पढ़ाया लिखाया है। अब उनको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मैं उनको इस हाल में छोड़ दूँ क्या? देखो, अगर वो यहाँ पर आ भी जाएंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। हमारे साथ अच्छे से रहेंगे, घुल मिल के रहेंगे। और जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरे दिल से निभाई है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकती हूँ? देखो शेखर, समझो, मेरे मम्मी पापा को यहाँ पर आने दो। अरे चेतना, इसमें समझने की बात ही क्या है? तुम्हें मेरे पिताजी के साथ नहीं रहना था, मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना है। बात क्लियर और कट है। हम दोनों यहाँ रह रहे हैं, आराम से जिंदगी को काट रहे हैं, तो ऐसे ही चलने दो सब कुछ। ये ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है चेतना।